क्या आप भी अपने घर में हवन, पूजा पाठ आदि करा के जो बची हुई सामग्री होती है, जो भगवान के वस्त्र होते हैं, उनको आप नदी में प्रवाह कर देते हो? यदि आप ऐसा कर रहे हो, तो आप जाने-अनजाने में अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को खराब कर रहे हो वास्तु के हिसाब से, और ज्योतिष के हिसाब से अपने घर कुंडली के चौथे भाव को खराब कर रहे हो, शुक्र और चंद्रमा को खराब कर रहे हो। चलिए जानते हैं ये कैसे खराब हो रहा है। जब भी हम घर में पूजा हवन सामग्री पाठ आदि कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे घर की शुभ दिशा ईशान कोण से जुड़ी हुई होती हैं। आप अगर इसको प्रवाह कर दोगे तो आप अपने घर से ईशान कोण की शुभत्व का बहाव कर रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया वास्तु के हिसाब से। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानते हैं। जो आपकी नदी है ना, वो चौथा भाव है। चौथा भाव है, चंद्रमा है और कहीं ना कहीं शुक्र है। ठीक है, जब आप किसी ऐसे सामान को जो नदी को दूषित करता है, नदी में प्रवाह कर देते हो, जो नदी के लिए खराब है, तो कहीं ना कहीं आपका चौथा घर पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और शुक्र पीड़ित हो जाता है। चौथा घर क्या देता है? चौथा घर क्या है? चौथा घर हमारी पत्रिका में भूम, भवन और वाहन है। ठीक है, हमारे घर की शांति है चौथा घर ना, बाउंड्री वॉल पीस जिसको बोलते हैं वो है। चौथा घर हमारे मन की शांति है, और चंद्रमा क्या है? हमारे मन की शांति। शुक्र क्या है? शुक्र है, आपको पता ही, शुक्र को पैसे से डिनोट करके देखते हैं कि कारक है शुक्र पैसे का, धन का। जो चंद्रमा है वो डे टू डे अर्निंग है, लिक्विड कैश है आपकी पत्रिका में। जब आप ऐसी चीज़ों का प्रवाह कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका चौथा घर चंद्रमा और शुक्र खराब हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे ऐसे बचा जा सकता है कि जो ऐसा सामान है जो नदी के लिए खराब ना हो, है ना, जैसे पुष्प हो गए, कुछ खाने का सामान हो गया जिसको मछलियां और जीव जंतु खा जाए, वो तो आप वहां डाल दो। लेकिन जो ऐसा सामान है जो नदी के लिए हानिकारक है, खराब है, तो उसको क्या कर सकते हो आप? ये सारा पृथ्वी तत्व की राशि में आता है, पृथ्वी तत्व का सामान है। तो आप क्या कर सकते हो, इस सारे सामान को कहीं गड्ढा खोद के गाड़ दो, तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये डिजोल्व हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी पेड़ की जड़ के पास रख दो, बारिश बूंद पड़ेगी तो ये धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, ना पेड़ है ना कुछ ऐसा आउट बाहर दबा गड्ढा है दबाने के, तो क्या कर सकते हैं, घर में एक गमला ले लो, गमले में सारा डामान डाल के मिट्टी भर दो और उसके ऊपर एक पेड़ लगा दो, तो धीरे धीरे उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपको जो निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं खराब सामान को नदी में प्रवाह करने के, वो नहीं मिलेंगे। अगर किसी की कुंडली में, लग्न में 4, 8 और 12 नंबर राशियां हैं, है ना, जल तत्व राशियां, उनके लिए तो बहुत ही खराब। अगर वो कोई पूजा पाठ का सामान नदी में प्रवाह करते हैं तो उनको ये बहुत बैड रिजल्ट देने वाला है। या फिर किसी की पत्रिका में शुक्र या चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में जाके बैठे हैं, तब भी आपको भूल कर भी पूजा पाठ का सामान नदी में प्रवाह नहीं करना चाहिए। जिसका चंद्रमा खराब है, मानसिक अशांति रहती है, चौथे भाव से रिलेटेड कोई पीड़ा आ रही है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में। आप किसी भी नदी की जाके फिजिकली साफ सफाई करो। कोई नदी का घाट है तो वहाँ साफ करो, नदी को पवित्र रखने में सहयोग करो अपना। तो ये आपको बहुत सारा मेंटल पीस देगी। जितना चंद्रमा अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।